नमस्कार साथियों, आज लेके आए एक खास वीडियो कि लगभग 8 महीने पहले हमने हासपुर के एक गौशाला का वीडियो बनाया था। उस समय गौशाला है वो बाढ़ करके की जा रही थी। फिर एक शाम गौ माता के नाम प्रोग्राम हुआ। आपने वहाँ पे घोषणा की थी कि मैं अप्रैल महीने में ट्रैक्टर गिफ्ट करूँगा। क्या ये वही राजू जी ट्रैक्टर है? जी सर, वही ट्रैक्टर है। कैसे इच्छा हुई गौ माता के लिए ट्रैक्टर की देने की आपकी, और कब से आप गौ सेवा कर रहे हो और सामाजिक कार्य में हमेशा गने रहते हो? मैं सही बताऊं तो रमेश जी, पहले मैं ये जो गौ माता के चंदे वगैरह की बात करते थे तो मुझे ये लोगों का व्यापार लगता था। लेकिन जब मैं मेरे गांव की गौशाला में गया तो वहाँ गायें धूप में खड़ी रहती थी। लोगों के आचार विचार देखे, लोगों की भावनाएं, उन जन सेवाएं देखी गाय के प्रति, तो मेरा भी मन बदल गया। और उसी टाइम में मैंने वहाँ टीन सेट वगैरह और 20,000 ईंटें और कुछ चारे वगैरह के लिए 50-60 हज़ार रुपये की समथिंग मैंने उनको डोनेट किया। मेरी भावना उस टाइम से जगी। उसके बाद जो अपने एक शाम गौ माता के नाम जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मैं मौजूद था। तो गायक कलाकार जो मुंडेल साहब थे वो बार बार कर रहे थे, 1 घंटे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा गांव है, इतना धनाढ्य गांव है, इतने कर्मचारी हैं, इतने व्यापारी हैं, क्या एक ट्रैक्टर, एक छोटा सा साधन नहीं दे सकते, भले ही पूरा ना दो। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ कहीं ना कहीं एक मेरे को दिल में अटैच हुआ कि यार इतना बड़ा गांव है, तो गांव के बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक नहीं जाऊंगा इस गांव से जब तक कोई साधन नहीं हो, चाहे पुराना दो या नया दो। पुराना दो, फिर आप तो नए दे रहे हो? बिल्कुल साहब, बिल्कुल पेटी पैक है। अभी 15 तारीख को सुपुर्द किया जाएगा ये? जी सर, वहाँ समर्पित कर देंगे इसको। उसके उसी रात मेरे ये भावना जगी, तब मैंने इसकी घोषणा की थी कि मैं अप्रैल माह के अंदर ट्रैक्टर दे दूंगा गौ माता के नाम से, और अपन 15 तारीख को इसको गाँव वालों को बिल्कुल सुपुर्द कर। जन सेवा भी करते हो आप, सामाजिक कार्य करते हो, अक्सर गांव में कम रहते हो, किस तरीके से देखते हो? लोगों के क्या विचार है कि आप गौशाला में इतना डोनेशन भी करते हो, आप ट्रैक्टर भी देने के लिए जा रहे हो? ना रमेश जी, आपका सही कहना है। एक्चुअली मैं पहले आर्थिक रूप से बहुत जुझा हुआ हूँ, तो थोड़ा व्यापार में या नौकरी पेशे के लिए मैं बाहर रहा ज़्यादा, थोड़ा सुदृढ़ हुआ। उसके बाद अभी पिछले 5 साल से 4 साल से मैं रेगुलर गाँव में 15 दिन देता हूँ महीने के अंदर। और चाहे मेरे सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूलें हों, अगर वहाँ से भी मेरे को याद किया जाता है तो मैं उनके लिए भी, जो चाहे कंप्यूटर से संबंधित हो, खेल कूद के सामान से संबंधित हो, या जो भी टूर्नामेंट कराते हैं उनके लिए जो खर्चा वगैरह होता है, उनमें भी उन लोगों मेरे साधानुसार मैंने किया है। जो और लोग हैं जो गौ माता की सेवा में कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, ये जो लोग ये भावनाएं बना रखी है ना कि गाय माता के नाम से लोग खाते हैं, गाय माता के नाम से कोई नहीं खाता है। वो अपना समय भी व्यतीत करते हैं, अपना धन भी खर्च करते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनके लिए ऐसे विचार हैं तो वो गलत विचार है। मैं खुद उन विचारधाराओं को बदल कर इतना मेरा दिल परिवर्तन हुआ है कि मैं गाय के प्रति पूरे जीवन भर के लिए समर्पित हूँ, और समाज सेवा के लिए। गौशाला में जब प्रोग्राम हुआ था उस समय घोषणाएं हुई थी, क्या सब लोगों का पेमेंट आ गया है? अभी तो हमने देखा है आपकी गौशाला है वो पूरी पक्की दीवार भी बनाई गई है, टेंट सेट भी लगाए गए हैं, बोरिंग भी करवाई गई है। क्या और भी कुछ कमियां हैं ऐसी जो आपको वहाँ पे लगती है? हाँ रमेश जी, तो लोगों ने घोषणाएं की थी तो लगभग लोगों ने दिल भाव से ही बोला था, तो उन्होंने सबने किया है, तो उन्होंने नहीं किया है वो भी कर देंगे। और रही चारदीवारी का काम चल रहा है, और जैसे जैसे धन सहयोग मिलता जाएगा, अभी रजिस्ट्रेशन भी हो गया तो सरकारी अनुदान भी चालू हो जाएगा। और फिर आप जैसे लोगों का सानिध्य रहेगा या आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो गाय माता के लिए, गांव के लिए और भी कुछ करते रहेंगे। गांव के लिए भी बहुत सारे विचार है मेरे मन में। मैं इस गांव को बिल्कुल विश्व स्तरीय बनाना चाहता हूँ। इसमें लाइब्रेरी हो, खेल कूद का एक प्रकोष्ठ बनाऊं जिसमें सभी गांव के जो बच्चे हैं, युवा बच्चे जो दूर दराज शहरों में जाते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़े, यहाँ कोच की व्यवस्था हो जाए। ये आज के टाइम में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है गाँवों में हो चाहे शहरों में हो, सफाई की। सफाई के लिए भी गांव की तरह नगर निगम की तर्ज पर मैं गांव में चाहूँगा कि एक एक गाड़ी जो सुबह सुबह कचरा इकट्ठा करके और एक संग्रहण की जगह मैं चाहूँगा। चाहे वो इच्छा हुई गांव में सामाजिक कार्य करने की राजू जी, आप बता रहे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी से भी जूझे हुए हो, और अक्सर गांव से आपका नाता बहुत रहा है जबकि आप बाहर रहते हो परिवार से। देखो रमेश जी, मैं भी एक किसान का बेटा ही हूँ।
पिताजी की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि कोई बड़ी पढ़ाई मुझे करा सके, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार मुझे पढ़ाया लिखाया, शहर भी भेजा। तो वहाँ लोगों को जो दूसरे गांव से लोग आते थे और वहाँ की विकास की बातें करते थे, या अखबार में टीवी में देखते हैं कि फलां गांव को देखने के लोग, विश्व के लोग भ्रमण करने आते हैं। ये एक पाली जिले में गांव है, तो उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी, और भी बहुत सारे झुंझुनू जिले में भी गाँव। तो चाहे वो लाइट से संबंधित हो, लाइब्रेरी से संबंधित हो, लाइब्रेरी करने के लिए आज की बच्चियां गांव से श्रीमाधोपुर जाती है या जयपुर जाती है या नीमच जाती है, तो उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन परेशानी को देखते हुए जन सहयोग से, बामाशाओं के द्वारा या पंचायत के द्वारा या सरकारी अनुदान द्वारा उनको पूरा कराने का मैं जरूर प्रयास करूँगा। और चाहे किसानों की समस्या हो तो उनके लिए भी मैं जो खाद बीज वगैरह जो भी उपकरण हैं वो यहाँ गांव के गांव में उनको उपलब्ध हो। और लघु उद्योग यहाँ गांव के लोगों, मेरा गांव ऐसा था सर, यहाँ पर ये कढ़ाई का काम चलता था चुनरी के अंदर, वो आज बिल्कुल लुप्त के बराबर है। मैं चाहता हूँ कि वैसे ही छोटे धंधे लघु धंधे जहाँ घर बैठे लोगों को काम मिल सके। राजू जी, हमने देखा है आप सरपंच प्रत्याशी भी शायद रहे हैं यहाँ से, अब चुनाव लड़ना चाहते हैं गाँव में। मानसिकता है, अगर ये गांव की जनता चाहेगी तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। और चुनाव मुझे एक सामाजिक कार्य करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए लड़ रहा हूँ। बाकी अगर मैं पैसे की बात है तो पैसा आज मेरा व्यापार ही है, वो इतना पैसा खोकर मैं राजनीति में नहीं आना चाहूँगा, लेकिन एक मेरी इच्छा है को चेंज करने का। बिल्कुल, और वो मैं करूँगा, चाहे सरपंच बनूँ या ना बनूँ। लोगों का सहयोग लेकर, एनजीओ का सहयोग लेकर, बामाशाओं का लेकर, बड़े व्यापारियों का लेकर उस गांव को चेंज करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास अभी 3 साल से है। आगे आने वाले 5-10 साल में आपको बहुत कुछ परिवर्तन मिलेगा। तो ये थे राजू जी, जिनको राजू भाई के नाम से जाना जाता है, हांसपुर के ये रहने वाले हैं। सामाजिक कार्य की बात करूँ तो जब भी इन्हें याद किया जाता है, कोई भी सामाजिक कार्य हो, ये हमेशा अग्रसर रहते हैं। और इन्होंने अब तक बात करूँ तो ऐसे कोई भी सामाजिक कार्य नहीं है जब इन्हें याद किया गया और इन्होंने अपनी शुद्ध कमाई में से कोई सहयोग नहीं किया हो। शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई कार्य का आपको कोई कभी जब भी याद किया है गांव के लोगों ने, या गांव में जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने भी याद किया है, तो मैं आके खड़ा हुआ हूँ। और ये 15 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे ग्रामवासियों को, ग्राम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूँगा कि 15 तारीख को मुझे आशीर्वाद देने और गौ माता को कुछ दान दक्षिणा अगर दे सकते हैं तो जरूर पधारें। आपकी गौशाला है वो कौन सी जगह है गाँव की जिसमें आप ट्रैक्टर दान करें? सर, मेरे गांव से पृथ्वीपुरा रोड पे सती वाला जोड़ा है, वहाँ पर है, जिसके संचालक है बनवारी लाल जी मीणा, और उसके अध्यक्ष है बनवारी लाल जी गुरु जी, और कोषाध्यक्ष हैं विश्वनाथ जी शर्मा। इन लोगों ने बीड़ा उठाया था और बीड़े को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे भी जोड़ा और मैं इनके साथ बराबर रफ्तार से चलता हूँ, आगे भी चलता रहूँ। आगे भी अगर वो याद करेंगे तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल। माता जी राम राम। हाँ, गौशाला में ट्रैक्टर देवा की घोषणा करी, अब ट्रैक्टर देवा को भी टाइम आगो अब तो 4 दिन से नहीं लिया यो, जो मैं परसों तो गंदो रोजा भी पट्टे पाल दे दीजिए मैं। अच्छा। तो गौ सेवा की क्या इच्छा हुई है कि जी पहला स्विच ही गौ सेवा करता है या अभी जी मतलब की ये तो ये इच्छा देखो तो मिल्ट में कर विचार और 2-3 महीना में। अच्छा। और खरीद ले। अच्छा। कसम तो दे दूंगा। ठीक होला जी, यहाँ ठाकुर बेटो है गांव की गौशाला में ट्रैक्टर दिया ही कसो को लागू धन दी, मन तो बहुत बढ़िया लग गयो, बहुत बढ़िया।